ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत्य हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण के तृतीय स्कंध में 16वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं, जिसमें जय विजय का वैकुंठ से पतन दिखाया गया है। जब सनकादिक ऋषि ने उनको श्राप दे दिया तो तुरंत भगवान जो है वहां पर आए लक्ष्मी जी के साथ, और ब्रह्मा जी कह रहे हैं जब भगवान वहां पर आए तो भगवान ने क्या कहा उनसे, कह रहे हैं भगवान उनसे बोले कि जो जय विजय हैं मेरे पार्षद हैं और इन्होंने मेरी भी परवाह नहीं की, तो आपका तिरस्कार मेरा ही तिरस्कार है वास्तव में, और जो मेरे द्वारा मेरे सेवकों के द्वारा जो अपराध किया गया वो मैं अपने सिर पर लेता हूं। अर्थात मानो वो मेरा ही है, मेरा ही किया हुआ है, क्योंकि सेवक यदि कोई अपराध करे तो स्वामी का ही नाम होता है, उसकी कीर्ति जो है दूषित होती है। इस प्रकार से और मैं जो है मेरे को जो पवित्रता प्राप्त हुई है मेरे चरण कमल से, सारा संसार जो है वो पवित्र हो जाता है मेरी कथाओं से, वो सब आपसे ही प्राप्त हुआ है, ब्राह्मणों से। आप ब्राह्मण हैं और आपके विरुद्ध यदि कोई आचरण करेगा तो मैं अपनी भुजा को भी काट दूंगा। और लक्ष्मी जी के लिए बोले कि जिनकी कृपा कटाक्ष पाने के लिए ब्रह्मा जी इत्यादि सब वो हैं नाना प्रकार के व्रत करते हैं, वे भी लक्ष्मी जी मुझे नहीं छोड़ती हैं। तो वास्तव में उसका भी कारण यही है कि आप ही हैं उसका कारण भी। और मैं जो है ब्राह्मणों के मुख से ही भोजन ग्रहण करता हूं, यज्ञ के द्वारा मैं भोजन भी ग्रहण नहीं करता हूं। जो ब्राह्मण हैं, जो दूध देने वाली गाय हैं, जो अनाथ प्राणी हैं, वो मेरे ही शरीर हैं। तो यदि आपको ब्राह्मणों को कोई मेरे रूप में नहीं देखता है तो उसकी दुर्गति होती है, उसको यमराज के दूत ले जाते हैं और उसको जो है उसके ऊपर अत्यंत क्रोध से उसको नोचते हैं उसके शरीर को। तो इस प्रकार से मैं आपको मना रहा हूं और आप मान जाइएगा, मेरा अभिप्राय समझे नहीं मेरे सेवक लोग, इसीलिए आपका उन्होंने जो है अपराध कर दिया। और मेरी आपसे अब यही प्रार्थना है कि आप मुझ पर कृपा करें। तो सनकादिक ऋषि कहे हम आप पर क्या कृपा करेंगे, बोला यही कृपा होगी कि जो मेरे सेवक हैं उनको जो आपने श्राप दिया है वो शीघ्र ही समाप्त हो जाए, जल्दी ही वो समाप्त हो जाए। तो इस प्रकार से भगवान के जो पार्षद थे उनको 3 जन्मों तक जो है भगवान से दूर रहना पड़ा था। पहले उनको जन्म हुआ था हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, उसके बाद फिर रावण, कुंभकर्ण और दंतवक्र और शिशुपाल। तो वैकुंठ में तो जो है समय का प्रभाव ही नहीं है। वैकुंठ की दृष्टि से तो हमारा जो चतुर्युगी है, एक मनवंतर भी, उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान ने सनकादिक ऋषि को मानो कहीं पर लिखा है शास्त्रों में भी कि कह दिया था कि कभी कभी मेरे मन में विचार होता था कि मैं वीर रस का जो है आस्वादन करूं, तो मेरे पास लड़ने वाला तो कोई था नहीं मेरे समान, तो इसलिए
आपने जो इनको श्राप दिया है तो ये दैत्य योनि प्राप्त करके और मुझसे विरोध करेंगे मेरा और मुझसे लड़ाई करेंगे, तो मेरा थोड़ा सा व्यायाम हो जाएगा और फिर बाद में लौटकर तो आ ही जाएंगे। इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है, आप चिंता ना करें। जो कुछ भी आपने श्राप दिया है वो मेरा अनुमोदन प्राप्त है उसको। इस प्रकार से जो है भगवान की जो वाणी सुनी उन्होंने, सनकादिक ऋषि ने, अत्यंत गंभीर वाणी थी, तृप्त नहीं हो रहे थे वो उसको सुनते सुनते। तो लेकिन उनको ये बात समझ में नहीं आई कि भगवान का ये कहना कि आपने मुझ पर ये कृपा की है, ये बात उनको कह रहे हैं, हमको समझ में नहीं आई, हम अभिप्राय नहीं जान पाए आपका। भले ही चाहे आप लोक शिक्षा के लिए कह रहे हैं कि ब्राह्मण मेरे आराध्य हैं, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि ब्राह्मण हो चाहे ब्रह्मा तक जो हैं उस सब के आराध्य आप ही हैं, आपके अतिरिक्त और कोई है ही नहीं। सनातन धर्म की रक्षा के लिए जो है आप अलग अलग प्रकार से धर्म की रक्षा करते हो अवतार लेकर, और आपकी कृपा से योगी लोग भी जो है अचानक पार हो जाते हैं, फिर आप पर कोई क्या कृपा कर सकता है। इस प्रकार सनकादिक ऋषि बोले हैं। अब हम लोग 20वें श्लोक से आज श्रवण करते हैं। उसमें कह रहे हैं, यम वै विभूतिरुपयात्यनुवेलमन्यै रर्थार्थिभिश्व शिरसा धृतपादरेणु धन्यार्पितांघ्रि तुलसी नवदाम धाम्नो लोकम वधूव्रत पतेरिव कामयाना। अन्य जो दूसरे अर्थार्थी लोग हैं जो अर्थ की कामना करते हैं, वे निश्चित रूप से स्वशीर्षा अपने मस्तकों के ऊपर अनुवेला माने प्रत्येक समय लक्ष्मी जी की चरण रज धारण करते हैं। जो अर्थार्थी लोग हैं उनको वो जो हैं वे लक्ष्मी जी, अर्थार्थी जन जिनकी चरण रज अपने मस्तक पर धारण करते हैं वे लक्ष्मी जी आपकी सेवा में लगी रहती हैं। अंघ्रि अर्पिता, और ऐसा जान पड़ता है कि आपके जो भक्त हैं आपके चरणों पर जो तुलसी माला अर्पित करते हैं, उन पर जो गुंजार करते हुए भौरे हैं, तो वे भौरों के समान ही आपके पाद पद्मों को अपना निवास स्थान बनाना चाहती हैं। लक्ष्मी जी के लिए कह रहे हैं कि जिन लक्ष्मी जी को विषयी पुरुष अपने सिर पर धारण करते हैं वे लक्ष्मी जी भी आपके चरणों में ही स्थान पाना चाहती हैं, भ्रमर के समान। 21वें श्लोक में कह रहे हैं, यस्ताम विविक्त चरितैरनुवर्तमानाम नात्याद्रियत परम भागवत प्रसंगः सत्वं द्विजानुपथ पुण्य रज पुनीत श्रीवत्स लक्ष्म किम गा भग भाजनस्त्वम। वो जो लक्ष्मी जी हैं, ताम माने वो उन लक्ष्मी जी के द्वारा विविक्त चरितई, जो एकांत में और पवित्र चरित्रों से निरंतर आपकी सेवा में तत्पर हैं, आप जो है विशेष रूप से उनका भी आदर नहीं करते। अति आद्रियात मतलब बहुत आदर आप जो है उन लक्ष्मी जी को भी नहीं देते जो आपकी सेवा में लगी हैं, अनुवर्तमानाम सेवा में लगी हैं। और आप क्या करते हो, अपने भक्तों से ही विशेष प्रेम करते हो। परम भागवत प्रसंग, उनसे आप विशेष प्रेम करते हो अपने भक्तों से। और आप संपूर्ण जितने भी गुण हैं उन सब के आप आश्रय हो। और जहां तहां जो ब्राह्मण के चरणों में धूल पड़ी हुई होती है और श्रीवत्स का चिन्ह, ये आपको क्या पवित्र करेंगे। आपने जो धारण कर रखा है श्रीवत्स का चिन्ह आप धारण करते हो, तो ये आपको क्या पवित्र करेगा। ब्राह्मणों की चरण रज जो है आप कह रहे हैं ना कि मैं ब्राह्मणों की चरण रज से पवित्र हुआ हूं, तो ये आपको क्या पवित्र करेगा। जब लक्ष्मी जी भी जो हैं उनका भी आप अनादर कर देते हो, केवल अपने भक्तों से ही प्रेम करते हो आप, इस प्रकार से कह रहे हैं। तो यहां पर भक्तों की श्रेष्ठता बताई है ब्राह्मणों से भी। ये सनकादिक ऋषि स्वयं ही कह रहे हैं ये बात कि आपके भक्त जो हैं वो सर्वश्रेष्ठ है। लक्ष्मी जी भी उनके आगे कुछ नहीं और ब्राह्मण तो क्या होंगे उनके आगे। ये तो आपकी एक विनम्रता है कि आप इस प्रकार से सम्मान दे रहे हो ब्राह्मणों को। धर्मस्य ते भगवत स्त्रियुग त्रिभिः स्वै पदभिश्चराचरमिदं द्विज देवतार्थम नूनं भृतं तदभिघाति रजस्तमश्च सत्त्वेन नो वरदया तनुवा निरस्य।
धर्मस्य ते भगवत, हे भगवान आप तो धर्म स्वरूप हो। धर्मस्य निश्चित रूप से जो त्रियुग, जो तीनों युगों में 3 चरणों के द्वारा स्वई पद भी 3 चरणों के द्वारा, वो तप शौच और दया, ये 3 चरण हैं। तो इन चरणों के द्वारा इस चराचर जगत को आप, जो उस धर्म को नष्ट करने वाले रजोगुण और तमोगुण हैं, अभिघाती का मतलब है नष्ट करने वाले, तो इस चराचर जगत की आप रक्षा करते हो। जो इसको नष्ट करना चाहते हैं रजोगुण और तमोगुण, और उसी जो है आपकी शुद्ध सत्वमयी जो बुद्धि है, वरदायिनी मूर्ति है, आपकी विग्रह है, उससे आप हमारे रजोगुण और तमोगुण को भी दूर कीजिएगा। आप हमारा जो रजोगुण है तमोगुण है, क्योंकि उनको क्रोध आया है ना, तो क्रोध क्या है, क्रोध जो है रजोगुण और तमोगुण ही कहलाएगा। तो मोह भी हुआ है, उनको मोहित हो गए हैं, तो ये रजोगुण और तमोगुण जो हमारा बढ़ गया है, आप उसका नाश कीजिए अपनी सत्वमयी मूर्ति से। सत्वेन, सत्व के द्वारा आप हमारे को निरस्य माने नष्ट कर दीजिए, क्योंकि आप सबका पालन करने वाले हो, रक्षा करने वाले हो। भृतम, आप धर्म की रक्षा करने वाले हो, इसलिए आगे कह रहे हैं 23वें श्लोक में, न त्वं द्विजोत्तम कुलम यदिहात्म गोपम गोप्ता वृषः स्वरहणेन ससूनृतेन तर्ह्येव नङ्क्षति शिवस्तव देव पंथा लोको ग्रहीष्य दृषभस्य हि तत्प्रमाणम्। यत् माने क्योंकि जो है आपने अपने द्वारा ही, जो आपके द्वारा, गोप का मतलब होता है रक्षा, तो आपने अपने द्वारा जो रक्षा की है ब्राह्मण कुल की, द्विजोत्तम कुलम, ये ब्राह्मण कुल जो है आपके द्वारा रक्षणीय है, और आप धर्म स्वरूप होकर भी अपनी मधुर वाणी से और पूजन के द्वारा इस कुल की रक्षा नहीं करेंगे, तो आपका निश्चित किया हुआ जो कल्याण मार्ग ही नष्ट हो जाएगा। अगर आप इसकी रक्षा नहीं करेंगे ब्राह्मणों की अपनी श्रेष्ठ मधुर वाणी के द्वारा और पूजा के द्वारा, तो फिर ये नष्ट हो जाएगा जो कल्याण का मार्ग है। क्योंकि लोग जो है इस संसार में जो श्रेष्ठ लोग हैं, उन्हीं का आचरण प्रमाण के रूप में ग्रहण किया जाता है। यद यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तद्देवतो जना स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते, गीता में भी यही कहा गया है। तो आपके द्वारा जो चला गया कल्याण का मार्ग है, नष्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे आदर ब्राह्मणों का, तो फिर और लोग भी नहीं करेंगे, और ब्राह्मण ही वास्तव में कल्याण का मार्ग बताने वाले व्यक्ति हैं। तो इसीलिए आप जो हमारे को मधुर वाणी से और अपने प्रेम से, पूजा से इस प्रकार सत्कार कर रहे हैं, यह आपके लिए सर्वथा योग्य ही है। तो एक प्रकार से यहां पर जो है वो ये सब कार्य कह रहे हैं लोक संग्रह के लिए करते हो आप। अब आगे कह रहे हैं 24वें श्लोक में, तत्तेन भीष्टमिव सत्वनिधेर्विधि सो क्षेमं जनाय निज शक्तिभिरुद्धृता रहे नई तावता त्र्यधिपतेर्बत विश्वभरतुस्तेजक्षतं त्ववनतस्य सते विनोदः। यहां कह रहे हैं कि आप क्या हो, सत्गुण की खान हो, सत्व निधे। तो आपके लिए जनाय क्षेमम विधिस्यो, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए आप अपनी जिन शक्ति भी, आपकी जो शक्तियां हैं अर्थात राजा हैं, मनु महाराज इत्यादि जो हैं उनके द्वारा, और जो शत्रु हैं धर्म के, अरे माने शत्रु हैं जो, उनका नाश करना, ये आपके लिए अनभीष्ट, अनभीष्ट, ये आपके लिए अभीष्ट की भांति है, आपके लिए ठीक ही है। क्योंकि अनभीष्ट का मतलब है क्योंकि आप जो है वेदों का जो है अभीष्ट, वेदों का मार्ग जो है नाश हो, वो आपको अभीष्ट नहीं है। आप ये नहीं चाहेंगे कि वेदों का अतिक्रमण किया जाए, तो इसीलिए आप जो धर्म की हानि करता है, उसका राजाओं के द्वारा, अपनी शक्तियों के द्वारा आप उसको नष्ट कर देते हो, ये ठीक ही है। और आप जगत के पालक हो, और आपकी जो इतनी अधिक विनम्रता है हमारे प्रति, अवनतस्य, आपकी जो विनम्रता है, आप
इतने जगत पालक हो कि भी ब्राह्मणों के प्रति जो इतने विनम्र हो रहे हो, ये तेज क्षतम न, इससे आपकी कोई तेज की हानि नहीं होने वाली है, अपितु वो आपका क्या है, विनोद है, केवल लीला मात्र है। तो आप जो इतना हमारे प्रति कह रहे हैं कि मुझ पर कृपा की है आपने, तो ये आपका विनोद, आपकी लीला है केवल ये। तो देखिए यहां पर बड़ा क्लियर बताया जा रहे हैं कि यदि आप ब्राह्मणों की रक्षा नहीं करेंगे तो वेद का मार्ग नाश हो जाएगा, और आपके जो शक्ति है उसी के द्वारा ये सारा जगत जो है पालन हो रहा है इसका। तो भगवान ने जो है स्तुति टाइप की सनकादिक ऋषि की वंदना की, नमस्कार किया, तो कह रहे हैं कि आपका प्रभाव इससे क्षीण नहीं होगा। तो नमस्कार करने से कोई छोटा नहीं हो जाता है। वास्तव में हम कई बार ऐसा बोलते हैं कि हमको देखो इतना बड़ा आदमी नमस्कार कर रहा है, इसलिए हम बड़े हैं और वो छोटा है, लेकिन ठीक नहीं है ये। वास्तव में जो नमस्कार करने वाला होता है वही बड़ा होता है, क्योंकि उसके अंदर विनय रूपी सद्गुण है, निरहंकारी है, वो अपने को छोटा बनाकर दूसरे को नमस्कार करता है। तो यदि जिसे नमस्कार किया जा रहा है अगर उसमें यह अभिमान हो जाए कि हम बड़े हैं और ये छोटा है, तो वास्तव में उस अभिमान के कारण वो छोटा ही है, और जिसमें अभिमान नहीं है, विनय है, वो बड़ा है। इस प्रकार से जो है यहां पर बिल्कुल स्पष्ट किया सनकादिक ऋषि ने कि नमस्कार करने से कोई छोटा नहीं होता बल्कि बड़ा हो जाता है। नमस्कार करने से किसी दूसरे को मान देना, ये सबसे बड़ी बात है। अमानिना मान देन कीर्तने सदा हरि। 25वें श्लोक में बोलते हैं, यम वानयोर्दमम धीश भवान विधत्ते वृत्तिम नुवा तदनुमन्महि निर्व्यलीकम अस्मासु वा ये उचितो ध्रियताम सदंडो ये नागसौ वयमयुं क्षमहि किल्बिणेशेण। जो आप कौन है, अधीश हैं सबके। अधीश का मतलब ईश्वर हैं आप, और इन दोनों को आप जो भी निर्णय करें दंड वो दे दें। आप अपने द्वारपालों को जैसा उचित समझें वो दंड दे दें, अथवा वामने अथवा इनकी जो वृत्ति है अर्थात इनका जो वेतन है, पुरस्कार है, उसको बढ़ा दें, आपकी मर्जी है। और हम लोग निरव्यलीकम, निष्कपट भाव से आपका उस बात का अनुमोदन करते हैं। चाहे आप इन दोनों को दंड दें अथवा आप इनको पुरस्कार दें, हम इसका अनुमोदन करते हैं। अथवा वा कि हम जो निरपराध हैं, ये लोग अनागसऊ, इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, क्योंकि ये तो केवल स्वामी का आदेश ही पालन कर रहे हैं, तो इनका अपराध नहीं है, इसलिए हमने इनको शाप दिया। किल विषेण, तो हमारे से अपराध हो गया है, अब हमारे को इस अपराध का आप उचित दंड दो। अस्मासु माने हम लोगों को, जो भी उचित हो, सदंड ध्रियताम, आप हमें वो दंड दीजिए, हमारे लिए को स्वीकार है। तो अब यहां पर जो है कह रहे हैं सनकादिक ऋषि कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि यदि हमसे अपराध हुआ हो तो क्षमा करें। वो कह रहे हैं कि हमसे अपराध हुआ है, तो यह है भाषा, मतलब अपराध को स्वीकार करने की। वहां ये सनकादिक ऋषि कह सकते थे यदि आप ऐसा समझते कि हमने अपराध किया है तो हमें क्षमा करें, लेकिन कह रहे नहीं, हमने अपराध किया है और ये निरपराधी हैं, क्योंकि इन्होंने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन किया है। ये तो अपने मर्यादा के अनुसार ही काम कर रहे थे। उन्होंने हमें रोका, ये उनके कर्तव्य का पालन था। हमें चाहिए था कि हम भीतर जाने से उनसे पूछते पहले, लेकिन उनसे हमने नहीं पूछा, तो ये हमारा अपराध है। तो इस प्रकार से सनकादिक ऋषि अपने अपराध को स्वीकार कर रहे हैं और उनको निरपराध बता रहे हैं कि वो निरपराध है। अनागसऊ, जो निरपराध हैं ये दोनों, उसके लिए कह रहे हैं। वहां द्विवचन है ना, अनागसऊ। तो आप हमें जो है दंड दें और हमें वो स्वीकार है। श्री भगवान उवाच, अब भगवान कह रहे हैं, एतौ सुरेतर गतिम प्रतिपाद्य सद्य संरंभ संभृत समाध्यनुबद्ध योगौ भूय सकाशमुपयास्यत आशु योग शापो मय्येव निमितस्तद्वैत विप्राह। हे विप्राह, हे ब्राह्मणों, यह वह शाप, जो आपका शाप है,
मई एव निमित्तः, मेरी ही प्रेरणा से हुआ है। यहां भगवान कह रहे हैं मेरी ही प्रेरणा है इसमें, इस बात को आप सच जान लीजिए। तत् अवैत, इसको आप जान लें। इसीलिए एतौ माने ये दोनों ही अब सद्य माने तत्काल ही सुरेतर गतिम, सुरेतर मतलब सुर से जो इतर है अर्थात असुर, तो असुर अवस्था को प्रीतिपद्य माने प्राप्त करके, और फिर क्या होगा, संरंभ संभृत, इनके अंदर क्रोध जो है वो बहुत बढ़ जाएगा मेरे प्रति, और उससे इनकी समाधि लग जाएगी, एकाग्रता हो जाएगी। ये मुझ में क्रोध से आवेशित हो जाएंगे और उस आवेश के द्वारा वो योग हो जाएगा इनका मुझसे। आशु सकाशम उपयास्यत, मेरे समीप आ जाएंगे। इसलिए आप चिंता ना करें, इनकी चिंता ना करें, क्योंकि अब ये तो मेरे प्रति अत्यंत क्रोध से भरे होंगे, और जो क्रोध रूपी योग है मुझसे जुड़ने का, तो उसके द्वारा ये मुझे जल्दी ही प्राप्त कर लेंगे। इसकी चिंता आप ना करें किसी भी प्रकार से। तो देखिए भगवान यहां बिल्कुल क्लियर कह रहे हैं कि मुझे किसी भी प्रकार मेरे के अंदर अगर आवेशित हो जाएगा तब मेरी प्राप्ति बहुत सहज है। तो भगवान के जो जय विजय हैं, इनको असुर जाति में जो जाने का वो मिला है, श्राप मिला है, तो वहां पर इनका अत्यधिक आवेश होगा भगवान के साथ, क्रोध से। और भगवान ने कहा भी गया है, आगे आएगा कि चाहे भगवान को काम से, चाहे क्रोध से, चाहे द्वेष से, चाहे कैसे भी भगवान को भजो, भगवान में आवेश होना चाहिए, आवेश होना ही मुख्य है। तो इसी के लिए कह रहे हैं भगवान की जल्दी ही मेरे पास लौट आएंगे, आप चिंता ना करें। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मोवाच अथ ते मुनियो दृष्ट्वा नयनानंद भाजनम वैकुंठम तदिष्ठानम विकुंठम च स्वयं प्रभम। यहां कह रहे हैं अथ ते मुने, तब वो मुनि जो थे, नयनानंद भाजनम, जो नेत्रों को अत्यंत आनंद देने वाले थे, ऐसे वैकुंठ लोक को, और तत् अधिष्ठानम, उनके जो आश्रय हैं स्वयं प्रकाश, विकुंठ, भगवान को देखकर, दृष्टवा माने देखकर, भगवंतम परिक्रम्य प्रणिपत्यानुमान्य च प्रतिजगमुः प्रमुदितः संशंतो वैष्णवीं श्रियम्। भगवान की उन्होंने परिक्रमा की, परिक्रम्य, और उनको प्रणाम किया, प्रणिपत्य च, प्रणाम करके, और फिर अनुमान्य, उनकी अनुमति लेकर, और प्रमुदिता, आनंदित होकर, वैष्णवी श्रियम, भगवान विष्णु की शोभा की, संशंतम, प्रशंसा करते हुए, प्रीति जगमु, लौट आए वैकुंठ से। तो इस प्रकार जो है वो भगवान की पहले उन्हें परिक्रमा की, उनको प्रणाम किया, फिर उनकी अनुमति ली, और उससे वो अत्यंत आनंदित हुए, और भगवान की शोभा का जो है वर्णन करते हुए, भगवान की शोभा की प्रशंसा करते हुए कि किस प्रकार भगवान ने हमको कृपा करके अपना सच्चिदानंदमय रूप दिखाया है। क्योंकि पहले तो उन्होंने पहले भगवान को देखा नहीं था कभी, ये पहला उनका भगवान के साथ जो है साक्षात्कार था, साकार रूप में। तो वो तो हमेशा ही आत्मानंद में निमग्न रहते थे। तो जब वैकुंठ में भगवान की कृपा हुई है उनके ऊपर, तब उनको भगवान का दर्शन हुआ है। तो अत्यंत शोभा का जो है वर्णन करते हुए, ऐश्वर्य का वर्णन करते हुए, और वहां से लौट आए, मतलब वैकुंठ से लौट लिए। अब 29वें श्लोक में कह रहे हैं, भगवानुगावाह यातम मा भैष्टमस्तुषम ब्रह्म तेज समर्थोपि हंतुम नेच्छे मतम तुम्हें। फिर भगवान ने अपने अनुगा, जो अनुचर हैं, उनसे कहा, आह माने कहा, क्या कहा उनसे कि जाओ तुम लोग, डरो मत, मां भैष्टम, भय मत करो, अस्तु, तुम्हारा जो है कल्याण होगा, और मे तु मतम, मेरा तो मत है कि समर्थ अपि, समर्थ होने पर भी, ब्रह्म तेज, ब्रह्म के शाप को नष्ट करने की उन्होंने इच्छा नहीं की। भगवान कह रहे हैं कि मैं सब कुछ समर्थ था, तुम्हारा शाप मिटा सकता था, लेकिन मैं ब्रह्म तेज को मिटाना नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे इसी प्रकार से अभिमत था मेरा, अर्थात मेरी उसके अंदर अनुमोदन था कि तुमको शाप मिले। भगवान अपने अनुचरों से अपनी पर्सनल हृदय की बात कह रहे हैं कि कहीं वो बुरा न मान जाएं
कि भाई भगवान ने उनकी रक्षा नहीं की, वो तो अपना पूरा का पूरा जीवन सब भगवान के प्रति पूरा समर्पित है। तो भगवान ने उनसे आश्वासन देते हुए कहा कि तुम डरो मत किसी भी प्रकार से, और किसी प्रकार का भय मत करो, जाओ तुम्हारा कल्याण ही होगा। मैं सब कुछ समर्थ हूं करने में, लेकिन मैं ब्रह्म तेज को मिटाना ही नहीं चाहता। तो भगवान यहां किस प्रकार जो है सत्कार कर रहे हैं ब्रह्म तेज का, ब्राह्मणों का सत्कार करते हुए, क्योंकि यदि मैं ही ब्राह्मणों के शाप को जो है उल्टा कर दूंगा तो फिर ये तो ठीक प्रकार की एक उदाहरण नहीं होगा ना जगत के सामने। इस प्रकार से 30वें श्लोक में कहते हैं, एतत्पुरैव निर्दिष्टं रमया क्रुद्धया यदा पुरावपारिता द्वारी विशन्ति मय्युपारते। अब भगवान उनको एक पुरानी बात याद दिला रहे हैं कि पहले मेरे द्वारा जब मैं सो गया था, उपारते, जब मैं योग निद्रा में स्थित था, तब उस समय द्वारी विशिता, द्वार में जो प्रवेश करती हुई लक्ष्मी जी थी, रमया माने लक्ष्मी जी, जब उनको रोका गया था तुम्हारे द्वारा, तुम लोगों ने उन्हें रोका था पहले कभी, तो फिर तुम पर वो क्रुद्ध क्रोधित हो गई थी। और एतत्, ये श्राप जो है, पुरा एव निर्दिष्टम, ये शाप तो उन्होंने पहले ही तुमको दे दिया था, तुम्हें पहले ये शाप दे दिया गया है लक्ष्मी जी के द्वारा। इस प्रकार का जो इन्होंने दिया है वही शाप इन्होंने दिया है, कोई नया शाप नहीं दिया है इन्होंने आपको। तुम तो भूल गए होंगे उस बात को, लेकिन मुझे याद है कि तुमने एक बार लक्ष्मी जी को भी रोक लिया था इसी प्रकार से। अब आगे कह रहे हैं 31वें श्लोक में, मयि संरंभ योगेन निस्तीर्य ब्रह्म हेलनम प्रत्येष्यतम निकाशम में कालेनाल्पी यसा पुनः। मयि संरंभ, मेरे प्रति क्रोध के कारण, तुम मेरे प्रति क्रोध करोगे, संरंभ का मतलब होता है क्रोध, और योगेन, तब तुम एकाग्र हो जाओगे, आवेशित हो जाओगे मेरे प्रति। दैत्य योनि में जब तुम्हारी वृत्ति क्रोधाकार हो जाएगी, तब उस प्रकार जो तुम्हारे अंदर एकाग्रता होगी, योगेन का मतलब एकाग्र वृत्ति से। ब्राह्मण ब्रह्म हेलनाथ, ब्राह्मणों के अपमान से पार होकर, निस्तीर्य माने पार होकर, उससे मुक्त होकर, जो तुमने ब्राह्मणों का तिरस्कार किया है और उसके द्वारा तुम्हें शाप मिला है, इसको कालेन अल्पीयसा, थोड़े समय में, पुनः में निकाशम, फिर मेरे पास प्रत्येष्यतम, मेरे पास आ जाओगे। तुम चिंता मत करो, थोड़े समय के लिए, थोड़े समय की बात है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जबकि यहां पर धरती के ऊपर तो मनवंतर के ऊपर मनवंतर बीतते चले जाएंगे, लेकिन वहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैकुंठ में क्या फर्क पड़ता है। 32वें श्लोक में बोलते हैं, द्वास्थावादिश्य भगवान विमान श्रेणी भूषणम सर्वातिशयया लक्ष्म्या जुष्टम स्वम धीष्णमाविशत। अब द्वारपालों को उन्होंने इस प्रकार की आज्ञा दी भगवान ने द्वास्था, अर्थात द्वार पर जो रहने वाले हैं, स्थित हैं, ऐसे द्वारपालों को आदिश्य माने ये आदेश देकर, विमान श्रोणी भूषणम, विमानों की जो श्रोणी का मतलब समूह, तो विमानों के समूह के द्वारा जो विभूषित है, सुशोभित है, सर्व अतिशयया, जो सर्वाधिक, लक्ष्मी माने शोभा से, जुष्ट माने युक्त है, ऐसे स्वधीष्ण्यम, अपने धाम में आविशत, प्रवेश किया। भगवान ने अपने सर्वाधिक श्री संपन्न जो धाम है उसमें प्रवेश किया। इस प्रकार कहकर उनको भगवान लौट गए वहां से, उनको बताकर। अब 33वें श्लोक में बोलते हैं, तौ तु गीर्वाण ऋषभौ दुस्तराध्य हरिलोकतः हतश्रियौ ब्रह्म शापात् अभूताम विगतिस्मयौ। वो जो देव श्रेष्ठ, ऋषभ का मतलब होता है श्रेष्ठ, जो ऐसे श्रेष्ठ देवता थे, वे ब्राह्मण शापात, ब्राह्मणों के शाप से, हरिलोकतः, भगवान के लोक से, अर्थात वैकुंठ धाम से, गत श्रेय, उनकी श्रीहीन जो है, श्रीहीन हो गए, उनकी श्री जो है वो समाप्त हो गई। और अभूताम, अभूतामन हो गए,
और स्मयऊ माने गर्व, उनका जो अहंकार था विगतः वो नष्ट हो गया। तो कौन सा अहंकार की बात कर रहे हैं यहां पर उनका जो भगवान के पार्षद होने का अहंकार था वो नाश हो गया। जय विजय में किसी प्रकार का प्राकृत अहंकार नहीं था, उनके अंदर ये अहंकार था कि हम भगवान के सेवक हैं, ये अहंकार नाश हो गया। तो अब क्योंकि भगवान से उनको लड़ाई करनी है, तो यदि उनके मन में ये अहंकार रहेगा कि हम भगवान के सेवक हैं, तो फिर वो लड़ाई कैसे करेंगे? वो तो समझेंगे कि ये तो ड्रामा हो रहा है, लेकिन वास्तव में लड़ाई करनी है भगवान के साथ जमकर, तो फिर ये अहंकार नष्ट होना पड़ेगा। तो हमारा वास्तव में जो अहंकार है वही हमको किसी कार्य में प्रवृत्त करता है। यदि हम ये अहंकार पोषित कर लें कि हम भगवान के दास हैं, तो हमारा भजन अपने आप होने लगेगा, हमको करना नहीं पड़ेगा। क्योंकि अभी हमारा अहंकार है कि हम अपने परिवार वालों के हैं, तो परिवार वालों की सेवा जो हम करते हैं वो मन से करते हैं, बिना किसी प्रयास के, स्वाभाविक रूप से हो रही है, क्योंकि हमारा अहंकार है वहां पर लगा हुआ। उसी प्रकार से जब हमारा अहंकार जो है ये हो जाएगा कि हम भगवान के सेवक हैं, तो फिर हमारा उस प्रकार का अहंकार होगा तो हम हमेशा भजन करेंगे। तो यहां पर उस अहंकार की बात की जा रही है कि भगवान के सेवक होने का जो अहंकार था वो नष्ट हो गया, विगत स्मयऊ। ये इंपॉर्टेंट बात है थोड़ी समझने के लिए। 34वें श्लोक में कहते हैं, तदा विकुंठ धीषणात् तयोर निपतमानयो हाहाकारो महानासीत विमानाग्र्येषु पुत्र कहा। यहां पर अब कह रहे हैं पुत्र का मतलब है पुत्रों, मेरे छोटे पुत्रों, अर्थात देवताओं को कह रहे हैं। ब्रह्मा जी देवताओं को संबोधित करते सारी बातें बता रहे हैं। ये पुराना एपिसोड है जो देवताओं को नहीं पता है, ब्रह्मा जी को पता है। तो कह रहे हैं कि ये मेरे पुत्रों, जब क आ जाता है पुत्र के आगे तो वहां शिशु बालक आ जाता है। तो मेरे छोटे बच्चों, तदा माने उस समय जब वो दोनों वैकुंठ लोक से गिर रहे थे, वैकुंठ धीष्ण्यात, वैकुंठ लोक से जब वो नीचे आ रहे थे, तब विमान अग्रेशु, वहां पर विमान में जो बैठे लोग थे, क्योंकि वैकुंठ धाम में विमान में बैठे हुए थे देवता लोग, जो पार्षद थे भगवान के, उनमें महान हाहाकार आसीत, भयंकर हाहाकार मच गया। ये क्या हो रहा है? भगवान के पार्षद बड़े स्पेशल पोजीशन है वहां पर वैकुंठ में, तो ऐसे जो दो पार्षद हैं वो नीचे गिर रहे हैं, उनकी अधोगति हो रही है। ये देखकर वैकुंठ में बड़ा हाहाकार हो गया, क्योंकि वास्तव में वैकुंठ में जाने के बाद तो किसी का पतन होता ही नहीं है। यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, भगवान ने कहा है कि मेरा धाम ऐसा है कि जहां से लौटकर कोई नहीं आता है। लेकिन यहां जय विजय का जो इस दैत्य योनि में पतन दिखाया जा रहा है, इसमें भगवान की ही इच्छा है। लक्ष्मी जी ने भी जो उनको पहले शाप दिया था वो भी भगवान की इच्छा से हुआ, लेकिन वो फलीभूत नहीं हुआ, क्योंकि उसमें भगवान की लीला नहीं आ पा रही थी। अब भगवान की जब वीर रस आस्वादन की इच्छा हुई, तब भगवान की उसमें लीला आ गई, और इन असुरों के बहाने से भगवान इस धरती के ऊपर धर्म की स्थापना भी करेंगे। रावण कुंभकर्ण का वध करके और हिरण्यकशिपु का वध करके, तो भगवान एक ही अपनी संकल्प से और इस धरती के ऊपर अनेक अनेक प्रकार के कार्य कर लेते हैं। तो बहुत सारे कारण हैं भगवान की जो लीलाएं हैं। तो उसलिए भगवान के पार्षद जो हैं वो स्वयं भगवान की इच्छा से इस धराधाम पर आते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो पार्षद के रूप में हो, भगवान की लीलाओं में सहयोगी होकर, अथवा भगवान के शत्रु बनकर आए, एक ही बात है, क्योंकि लीला तो भगवान अपने पार्षदों के साथ ही करेंगे ना। इसलिए इस प्रकार से वहां पर हाहाकार मच गया कि ये क्या हो गया यहां पर। अब आगे कहते हैं 35वें श्लोक में, तावे वही अधुना प्राप्त पार्षद प्रवरऊ हरे दितिर जठर निर्विष्टम काश्यपम तेज उल्बणम। और इसी समय क्या हुआ कि अधुना माने इसी समय, दिति के पेट में दिति जठर निर्विष्टम प्रविष्ट होके काश्यपम माने कश्यप ऋषि का जो उल्बणम तेज
जो अत्यंत उग्र तेज था वो। तो इस समय जो वो दिति के गर्भ में तुम देख रहे हो तेज, ये वही है। काश्यप ऋषि का जो तेज है ये वही दोनों है, भगवान के पार्षद हैं ये। क्योंकि इसके अंदर हरे पार्षद प्रवरऊ, जो भगवान के प्रधान पार्षद हैं, प्राप्त उन्होंने प्रवेश किया है इस गर्भ के अंदर, उन दोनों ने ही। इसीलिए ये काश्यप ऋषि का जो है तेज के माध्यम से उन लोगों ने दिति के गर्भ में प्रवेश किया है। आगे कहते हैं तयोरसुरयोरद्य तेजसा यमयोर ही वह आक्षिप्तम तेज एतर्हि भगवांस्तद विधिसति। अद्य माने इस समय, तयो यमयो, वो जो दोनों हैं उनका, असुरयो असुरों के द्वारा आप लोगों का जो तेज है वो फीका पड़ गया है। तेज है आक्षिप्तम, वह माने आपका। तो आप लोग जो हैं देवता, आप सबका जो तेज है वो बिल्कुल फीका पड़ गया है, आपका तेज उसके सामने असुरों के, क्योंकि वो भगवान के पार्षद हैं। तत् भगवान एतर्हि, तो भगवान ऐसा ही विधि सती, विधान करते थे, ऐसा करना चाहते थे, इसलिए ऐसा हो रहा है। चिंता नहीं करो इसलिए आप, इसका भी कोई ना कोई उपाय भगवान ने खुद ही सोच रखा होगा कि इन असुरों का कैसे नाश करना है। तो यहां पर जो है सांत्वना दे रहे हैं देवताओं को, तुम चिंता मत करो, हम जानते हैं हो क्या रहा है, ये कौन सा तेज है दिति के गर्भ में। अब 37वें श्लोक में बोलते हैं विश्वस्य ये स्थित लयोद्भव हेतुराद्यो योगेश्वरैरपि दुरत्य योग मायः क्षेमं विधास्यति सनो भगवांस्त्रधीशस् तत्रास्मदीय विमृशेन किया निहार्था। यहां पर कह रहे हैं कि योगेश्वरों से भी जो दुष्पार हैं, दुरत्यय हैं, और योग माया वाले जो आदि पुरुष हैं, यह आद्य, ऐसे विश्व की स्थिति प्रलय और सृष्टि के जो कारण हैं, हेतु हैं, वे भगवान त्रिलोकीनाथ न क्षेमम विधास्यति, हमारा कल्याण करेंगे। विधास्यति वही जो भगवान हैं जिनको योग माया, जिनकी योग माया को बड़े बड़े योगी भी पार नहीं पार पाते, दुरत्याय है क्योंकि उनकी माया, योग माया। ऐसे जो सत्गुण आदि के नियंता हैं, त्रयजीश, तीनों लोकों के नियंता, अथवा तीनों लोकों के अथवा तीनों गुणों के जो नियंता हैं, प्रकृति के जो नियंता हैं, वे हमारा कल्याण ही करेंगे। अस्मदीय विमृशेन, हमारा इसमें विचार करने का कियान ही अर्थ, क्या प्रयोजन है, अर्थात हम इस विषय में क्यों विचार करें, विशेष प्रकार से क्यों सोचे ज्यादा। हमें अपने को, अपनी बुद्धि को तकलीफ देने की जरूरत नहीं है। हम उधेड़ बुन करते रहें, उलझते रहें, बेकार में हम लोग आपस में चर्चा करते रहें, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा कल्याण तो भगवान करने वाले हैं ही। तो इसलिए अपने को तुम लोग जो है वो परेशान मत हो, क्योंकि भगवान की जो छत्र छाया है वो हमारे ऊपर है, इसलिए हम लोग आराम से रहते हैं, हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इस प्रकार से जो है देवताओं को समझाया ब्रह्मा जी ने यहां पर 16वें अध्याय में। कल से फिर हम लोग 17वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। 17वें अध्याय में फिर इन दोनों का जन्म होगा, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष का, और फिर हिरण्याक्ष जो है वो दिग्विजय पर निकलेगा कि सबसे कहेगा कि मुझसे युद्ध करो आप, कौन है जो मुझसे युद्ध कर सकता है। तो ये 17वें अध्याय का टॉपिक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।